धम्मेन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु मेरे स्वामी सद्गुरु मेरे स्वामी मैं उनके दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ ध्यान साधना शिविर में भाग लेकर के इस मानव जीवन को सफल कर रहे हैं। यहाँ तो प्रत्येक साल ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होता चला आ रहा है और प्रत्येक वर्ष बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर ध्यान शिविर का आयोजन होता है और इस वर्ष यहाँ मुझे भी आने का अवसर मिला है और हम लोग अभी
ध्यानाभ्यास के बाद भजन, स्तुति, उसके बाद ग्रंथ का पाठ हुआ। हम लोग अभी ग्रंथ के पाठ के बाद मेरे सामने माइक व्यवस्थित किया गया है आप लोगों के सेवा के लिए, संतों के विचार के द्वारा। मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ, बहुत ज्ञानी ध्यानी भी नहीं हूँ। मुझे जब स्वामी गुरुनंदन बाबा ने दूरभाष के द्वारा, फोन के द्वारा संपर्क किए कि ध्यान साधना शिविर में हमारे समिति की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि आप समय दें। मैंने तो कहा कि आप तो स्वयं विद्वान हैं, साधक हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं रह पाऊँगा, मैं अस्वस्थ हूँ, आपको ही अंतिम में संभालना है। तो मैंने कहा ठीक है, यदि आप सबों की इच्छा है तो मैं आऊँगा और अंतिम तक जहाँ तक हो सकेगा मैं भी सेवा करूँगा, मैं भी साधना शिविर में भाग लूँगा। तो रात्रि में मेरा आना हुआ है और मैं भी यहाँ अंतिम जो 30 तारीख को समापन होगा 30 तक रहूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। हम लोग सुन रहे थे ईश्वर के संबंध में। ओम ईशावास, ईश का आवास कहाँ है? हम लोगों से पूछा जाए कि हम लोगों का आवास कहाँ है, तो हम लोग बता देते हैं कि कोई गोड्डा में है तो कोई कहीं है, जो जहाँ से हैं आते हैं वहाँ बता देते हैं। तो क्या हम आपका सचमुच में आवास वही है जहाँ हम लोग बतलाते हैं? एक सज्जन चले गए स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज के पास, और स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज से सज्जन ने कहा कि आपको माँ काली से बात होती है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज ने कहा कि हाँ, हमारी बात तो माँ से होती है। हमारे यहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज ऐसे संत हुए जो माँ काली की उपासना में ऐसे लीन थे, ऐसे माँ काली के उपासक थे, जिस प्रतिमा की वे पूजा करते थे उस प्रतिमा से वे बात भी करते थे। और वह माँ काली की प्रतिमा अभी भी कलकत्ता में है। मैं भी गया हूँ, उस माँ काली की प्रतिमा का दर्शन किया हूँ मंदिर में जाके।
अब विचारणीय बात है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज माँ काली से बात करते थे, और अभी तो नवरात्रा चल रहा है, माँ दुर्गा के अनुष्ठान में लोग लगे हैं, कलश स्थापन किए हैं, बहुत जगह लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। और यही सोचते हैं कि इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। माँ काली की पूजा ही नहीं करते थे स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज, जैसे हम आप बात करते हैं उसी तरह से माँ काली से बात भी करते थे। फिर भी माँ काली से बात करने के बाद भी स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज को संतों के शरण में जाना पड़ा, संतों से युक्ति जान करके साधना करनी पड़ी। सिर्फ माँ काली के पूजा से काम नहीं चला, और वे संतों से युक्ति जाने और साधन किए। तो उनके गुरु का नाम था संत तोतापुरी जी महाराज। और हम लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ कर लेंगे, होम जाप कर लेंगे, चलो इसी में माँ खुश हो जाएगी। जब संत तोतापुरी जी महाराज आए थे स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज के पास, तो उन्होंने कहा कि तुम दीक्षा ले लो, युक्ति जान लो, साधन भजन भी करो। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज ने कहा संत तोतापुरी महाराज से कि आप कह रहे हैं बात ठीक है, लेकिन हमको थोड़ा माँ से पूछ लेने दीजिए। और जब स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज गए माँ काली से पूछने के लिए कि माँ एक संत आए हैं, वे कहते हैं दीक्षा लेने के लिए, तो माँ काली कह देते कि नहीं बाबा जी से दीक्षा लेके क्या होगा, क्या जरूरी है, तुम तो हमसे बात हो ही रही है, तुम हमारी पूजा कर ही रहे हो। लेकिन नहीं, माँ काली ने क्या कहा, बेटा वे जो संत आए हैं वे हमारे ही प्रेरणा से आए हैं, सिर्फ मेरे सगुण भक्ति पूजा करने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अगर तुम पूर्ण ज्ञान चाहते हो, पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सार भक्ति करना चाहते हो, तो वह जो संत आए हैं तोतापुरी जी महाराज, उनसे जाके दीक्षा लो, तभी तुम्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और माँ काली ने जाके कहा, और संत तोतापुरी जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली। तो सज्जन ने पूछा कि आप माँ काली से बात करते हैं, कहाँ बात तो होती है। तो सज्जन ने कहा कि इस बार जब आपकी बात हो तो माँ काली को हमारे पास भेज दीजिएगा। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज कहने लगे कि ठीक बात है, माँ को हम तुम्हारे पास भेज देंगे, लेकिन तुम अपना पता ठिकाना हमको दे दो, तुम रहते कहाँ हो। तो उन्होंने एक कागज़ के टुकड़े पर मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला नंबर लिख करके दे देते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज को। स्वामी रामकृष्ण परमहंसी महाराज ने जब उस कागज़ के टुकड़े को देखा
उसमें लिखा था मकान नंबर, गली नंबर, रोड नंबर, सब कुछ दिया हुआ था। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पता पूछा है कि तुम कहाँ रहते हो, ये तो तुमने घर का पता दे दिया है। ये रोड नंबर, गली नंबर, मकान नंबर, मोहल्ला नंबर, इस पते से तो तुम्हारे घर पर लोग जाएंगे। जहाँ तुम रहते हो जिस घर में, उस घर का पता तुमने दिया है और मैंने तुम्हारा पता पूछा है कि तुम कहाँ रहते हो। तो सज्जन घबराया, सचमुच कह रहे वो तो हमारा घर है, लेकिन हम कहाँ रहते हैं। तो सोच करके कहा कि हम इस शरीर में रहते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा कि इस शरीर के अंदर में तुम कहाँ रहते हो, बता दो ठिकाना, हम वही माँ को भेज देंगे। तब कभी पेट पकड़े, कभी सीना पकड़े, कभी कान पकड़े, कभी हाथ पकड़े कि यहाँ तो नहीं है, कभी यहाँ तो नहीं है हम, कभी हम यहाँ तो नहीं है। अंत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज से सज्जन ने कहा कि आज हमको पता चला कि हम इस शरीर के अंदर में कहाँ रहते हैं, हमको अपना ही पता नहीं है। आज हमको पता चला कि हम इस शरीर के अंदर में कहाँ रहते हैं, हमको खुद अपना ही पता नहीं है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा कि जब तुमको अपना ही पता नहीं है कि तुम रहते कहाँ हो, तो हम माँ को कहाँ भेजें। इसलिए जाओ किसी संतों से युक्ति जान करके साधना करो, और साधना करके अपने को पहले जान लो, और जिस दिन तुमको अपना ज्ञान हो जाएगा तो माँ को बुलाना नहीं पड़ेगा। अरे वहाँ अपने आप तुमको माँ से बात हो जाएगी। इबादत है किसी नासाद को साध कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद का कदम छू करके। पता अगर लगाना है खुदा का तो पता खुद का लगा लेना। जब तक अपना पता नहीं तो खुदा का पता कहाँ से। खुद का पता लगा लीजिए तो खुदा का पता लग जाएगा। यही खुद का पता लगाने के लिए हम लोग साधना शिविर में आते हैं कि अपना पता तो चले पहले कि हम कौन हैं, कैसे हैं, हम गोरे हैं कि काले हैं कि लंबे हैं कि मोटे हैं कि चौड़े हैं, कैसे हैं हम। यही पता लगाने के लिए साधना शिविर होता है। और ये काम इतना आसान नहीं है। अपना पता लगा लेना इतना आसान नहीं है। हमारे गुरु महाराज यही पता लगाने में 18 महीने तक भागलपुर के कुप्पा घाट की गुफाओं में अपने शरीर को पीला कर लिया। तब पता चला कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। यही पता लगाना, इसके लिए नियमित साधन और सत्संग ध्यान दोनों चाहिए। जो यहाँ आयोजन रखा गया है सत्संग का और ध्यान का, 5 घंटे का ध्यानाभ्यास और प्रातःकाल और अपराह्न काल का सत्संग में प्रवचन, रात्रिकालीन तो स्तुति विनती भजन होके आरती हो जाता है। मुख्य रूप से तो 2 ही समय आप सत्संग में प्रवचन सुनेंगे। और जब तक सत्संग में बैठ करके संतों के विचार को नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो सत्संग सुनेगा उसी को ध्यान में भी मन लगेगा। क्योंकि सत्संग, हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते थे
कि सत्संग सुनने से क्या होता है? सत्संग सुनने से ध्यान के अग्नि को प्रज्वलित करता है। सत्संग सुनने से ध्यान करने की प्रवृत्ति होती है। सत्संग सुनने से ध्यान करने में मन लगता है। इसलिए कहा सत्संग नित्य तब ध्यान नित्य। जो व्यक्ति को सत्संग में मन लगेगा, सत्संग सुनने में मन लगेगा, निश्चित उसका मन ध्यान में भी लगेगा। बाहरी सत्संग में मन जिसका लग ही नहीं रहा है तो अंतर सत्संग तो बड़ा कठिन काम है। या तो बाहर में भी ठीक से हम लोग नहीं सुन पाते हैं, बाहर में हम लोग ठीक से नहीं सुन पाते हैं, और थोड़ा देर सत्संग सुनते हैं मन छटपट करने लग जाता है। जब बाहर में सत्संग हम आपका ठीक से नहीं हो पाता है तो अंतर सत्संग करना कितना कठिन काम है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। मन की लड़ाई में साधारण नहीं, कायर नहीं ठहरता है, वीर ठहरता, बहादुर। ये मन की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। गुरु महाराज ने कहा मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आपको मन की लड़ाई में कोई कायर नहीं ठहर सकता है, वीर ही ठहर सकता है, साधारण नहीं है। ये मन को समेट लेना बड़ा कठिन काम है। तो हम लोग यहाँ आए हैं इस मन को समेटने के लिए, और उसके लिए जो हमारे यहाँ संत मत में विधि है, मानस जाप, मानस ध्यान, बिंदु ध्यान, शब्द योग की क्रिया, 4 क्रिया है संत मत में। और ये मानस जाप, मानस ध्यान जो क्रिया है यह सगुण भक्ति है। बिंदु ध्यान भी सगुण भक्ति है, लेकिन सूक्ष्म सगुण साकार भक्ति है। और बिंदु ध्यान के बाद जो शब्द योग की साधना है यह है निर्गुण निराकार की भक्ति। तो मानस जाप, मानस ध्यान पहले ठीक ठीक यदि होने लगेगा तो तभी हम आप बिंदु ध्यान में टिक सकते हैं। यदि मानस जाप, मानस ध्यान ही ठीक ठीक नहीं हो रहा है तो बिंदु ध्यान तो बड़ा कठिन काम है। तो ये बिंदु ध्यान करने के लिए पहले मानस जाप खूब करना चाहिए साधक को। साधना में मानस जाप खूब जो कर लेगा, और जाप कब समझेंगे कि हम आपका जाप हो गया? जाप तब समझेंगे कि हो गया जब जाप हो और हम आप हो, उसके बीच में दूसरा कुछ ना आवे। तो जाप में मन लीन हो जाए, ऐसे ही जब स्थिति बन जाए तो समझिए हम आपका मंत्र जाप हो गया। फिर इष्ट के रूप का ध्यान, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आपको जिसके प्रति निष्ठा है, भगवान राम के प्रति निष्ठा है तो उन्हीं का ध्यान कीजिए। भगवान शिव के प्रति निष्ठा है तो उसी का ध्यान कीजिए। दुर्गा माँ के प्रति निष्ठा है तो उसी का ध्यान कीजिए। काली माँ के प्रति निष्ठा है तो उसी का ध्यान कीजिए। गुरु के प्रति निष्ठा है तो उसी का ध्यान कीजिए, लेकिन किसी एक का कीजिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा दुर्गा माँ का भी कर लिए, थोड़ा सा भगवान राम का भी कर लिए, और थोड़ा सा गुरु महाराज का भी कर लिए। ऐसा नहीं, गुरु महाराज ने कहा एक रूप का ध्यान। हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी महाराज बराबर कर देते, किसी एक रूप का ध्यान होना चाहिए। तो मानस जाप, मानस ध्यान जिसका ठीक होगा तभी हम बिंदु ध्यान में टिक सकते हैं। जब बिंदु ध्यान में हम अगर टिक गए, थोड़ा देर भी अगर मन टिक गया तो क्या होगा? बिंदु में
जिसका मन ठहर जाता है, बिंदु ध्यान में जो कुशल हो जाता है, दृष्टि योग की क्रिया जो कर लेते हैं, तो वही साधक को प्रकाश का दर्शन होता है। जो हम आंख बंद करके अंधकार देख रहे हैं, ये अंधकार नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो क्या हम आपके अंदर में प्रकाश है? प्रकाश है। कैसे जानेंगे कि हम आपके अंदर में प्रकाश है? हमको प्रकाश दिखाई पड़ेगा तो शरीर को छू करके देखिए, गर्म मालूम पड़ता है। और नहीं, अगर यह प्रकाश नहीं होता तो शरीर में गर्मी नहीं होती। थर्मामीटर हम लोग लगा करके देखते हैं तो क्या देखते हैं? गर्मी, टेम्परेचर मीटर में क्या बताता है कि शरीर में गर्मी है कि नहीं, कितना है, 97 है कि 98 है कि 99 है, 100 है। और यदि 100 से आगे बढ़ गया तो शरीर से आग निकलेगा, लगेगा कि छू नहीं पाएंगे। 102 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ जाए थर्मामीटर में तो शरीर छुएंगे तो लगेगा कि आग है। अगर गर्मी आग नहीं होती तो गर्मी कहाँ से आती? तो हम आपके अंदर में प्रकाश है तभी, अग्नि है तभी गर्म मालूम पड़ता है। सिर्फ गर्मी ही गर्मी है सो बात नहीं, हम आपके अंदर में प्रकाश है तो शब्द भी है, और जहाँ प्रकाश होता है वहीं शब्द भी होता है। अगर शब्द नहीं होता तो आला लगा करके जो हम लोग सुनते हैं धड़कन, धक धक की आवाज़, ये कहाँ से आती है? इस शब्द का ही प्रतीक है। तो हम आपके अंदर में प्रकाश भी है और हम आपके अंदर में शब्द भी है। अंधकार से निकल के प्रकाश मंडल में जब साधना करके चले गए तो हम आप देवता हो गए। हमारे पूज्य बाबा कहते थे बराबर, तो जिस दिन साधना करके हम अंधकार से निकल करके प्रकाश में चले गए तो हम आप देवता हो गए। प्रकाश से निकल करके शब्द मंडल में चले गए साधन करके तो हम आप ईश्वर हो गए, और शब्द मंडल से निकल करके भी जब निशब्द में चले गए तो हम आप परमेश्वर हो गए। अपना ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही अल्लाह। तब अपना ज्ञान जब हो गया तब फिर तीनों आवरण से निकल गए तो आवागमन का चक्र समाप्त हो गया। आवरण समाप्त तो आवागमन का चक्र भी समाप्त। जब तक आवरण है तभी तक हम आवागमन के चक्र में पड़े हैं। ये तीनों आवरण हट जाए। पहला आवरण अंधकार का, और इस अंधकार मंडल में जब तक हम आप पड़े रहेंगे तब तक जम के राज में रहेंगे। और संत राधा स्वामी साहब ने इसलिए कहा कि इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं कि इस कहते हैं नज़दीक की चीज़ को। तो कहते इस नगर में, कौन नगर में? आंख बंद करके देख लीजिए, अंधकार के नगर में हम लोग हैं। इस अंधकार के नगर में जब तक रहेंगे तो क्या होगा? हम आप इस पांचों चोर के वश में रहेंगे। इस अंधकार के नगर में जब तक रहेंगे तब तक हम अज्ञानता में रहेंगे। इसी अंधकार मंडल में ये पांचों चोर ये जो है अपना काम बना लेता है। इसीलिए हमारे संत चरणदास जी महाराज की वाणी है कि पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसु कर छुटकारी, सावधान हो पैच न खइयो, रहियो आप संहारी, मनुआ राम के व्यापारी। यहाँ जो हम लोग आए हैं यहाँ भी व्यापारी करने के लिए आए हैं। इस साधना शिविर में
यहाँ भी ये व्यापार ही है, लेकिन इस व्यापार में भी चोर लगा हुआ है। कौन कौन चोर? यही पांचों ज्ञान इंद्रियां, जो आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, जो 5 ज्ञान इंद्रियां है, ये महाचोर है। इसी चोर से बचना है। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा कि मैं तो आन परी चोरन के नगर, ये अंधकार मंडल को चोर का नगर कहा। इस चोर के नगर में जब तक रहेंगे, ये पांचों चोर बड़ा जबरदस्त है। यही चोर जो है हम आपको उस राम रतन धन लूट लेता है, हम आपको भक्ति करने नहीं देता है, अपनी ओर खींच लेता है। ये कब तक खींचेगा? यही जब तक अंधकार मंडल में रहेंगे। और आंख बंद करके देख लीजिए, जब तक हम आप अंधकार मंडल में हैं, आप बच नहीं सकते हैं पांचों चोर से। जब तक कि इस अंधकार मंडल से बाहर नहीं निकलेंगे। सुनते तो हम लोग बहुत दिन से हैं कि अंधकार से निकलना है, निकलना है, निकलना है, साधन करना है, लेकिन दीक्षा लिए 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हो गया, आंख बंद करके देखते हैं फिर वहीं का वहीं है, टस-मस नहीं, थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़े। दीक्षा लिए थे, क्या सोचे थे? दीक्षा लेंगे, ध्यान करेंगे, अंधकार मंडल से निकल गए, लेकिन सोचिए तो अभी तक निकले हैं, कितना कदम, कितना इंची आगे बढ़े, कैसे बढ़ेंगे? बढ़ने का काम करेंगे तो तब तो बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जहाँ का तहाँ क्यों अभी तक है? क्यों अंधकार में ही पड़े हुए हैं? कारण तो होगा कुछ। अंधकार से निकलने के लिए गुरु ने जो बताया है वह काम हम कर नहीं पाते। जैसे गुरु महाराज ने कहा वैसा काम हम कर नहीं पाते। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करो नित, ध्यान करो नित। हम लोग यहाँ अगर 15 दिन का ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होता है तो 15 दिन भाग ले लेते हैं, उससे भी 3 घंटा लेते हैं, 2 घंटा तो गायबे हो जाते हैं। कितना तो 3 घंटा गायब, 2 घंटा, कुछ तो 1 घंटा, 15 दिन में 15 घंटा किसी तरह से पूरा हो जाता है। या कहते हैं सत्संग ध्यान नित्य करना है। उसके बाद ध्यान साधना संपन्न हो गया, फुर्सत है? किसी को फुर्सत नहीं। और बाबा देवी साहब ने कहा है कि जिस साधक के पास में, जो सत्संगी के पास में 24 घंटा में 2 घंटा भी निकाल के प्रतिदिन साधना नहीं करता है, वो कभी अंतर भजन के अधिकारी नहीं है। वह कभी भी अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। 24 घंटा में हर बार 24 घंटा में 2 घंटा आपको निकालना है भजन करने के लिए। अगर 2 घंटा बैठ के भजन कर लेते हैं 24 घंटा में, तो तब आप अंदर में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ कितना देर, स्नान करके आए, अब घड़ी देख रहे हैं, हमको वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है, वह काम करना है, दुकान खोलना है, बस 2-4-5 मिनट बैठे, भोजन किए, चले गए। इतना से काम नहीं चलेगा। गुरु महाराज ने कहा है कि एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास कीजिए, बिना हिले डुले। एक आसन पर बहुत देर तक बैठे, और वो भी कैसे बैठना चाहिए? धार गर्दन सीधा होना चाहिए। इस तरह से टेढ़ा घिंचा बैठने से काम नहीं चलेगा। हाँ, 1 घंटा ध्यान में भी बैठते हैं तो वो अभी एकदम लगते हैं कि कहाँ चले गए। गर्दन धार, गर्दन सीधा, गुरु महाराज स्पष्ट निर्देश है। जब तक ये गर्दन सीधा नहीं होगा, शरीर सीधा नहीं होगा, आप साधना नहीं कर सकते। धार गर्दन, सिर को सीधा करके कोशिश कीजिए। साधना शिविर में आए हैं, कम से कम इतना दिन अगर अभ्यास करिए। इसको साधना शिविर को क्या कहा? ट्रेनिंग सेंटर है भाई। यहाँ अगर ट्रेंड हो गए बढ़िया से, तब तो घर में भी आप कर लेंगे। और यहीं लचर पचर तो घर में तो और क्या होगा। थोड़ा देर सुन लेंगे प्रवचन, उसके बाद भूल जाएंगे कि बाबा तो बोले थे घर धार गर्दन सीधा रखने के लिए, जब बोले तब सीधा हो गया, फिर वही हालत।
हर काम में कठिनाई, कष्ट हर काम में होता है, नहीं होता सो बात नहीं। अब किसान लोग खेती करते हैं, क्या है, सहज में हो जाता है। महीनों महीनों कीचड़ में, धूप पानी बरसात कीचड़, ये किसान देखिए महीनों परेशान होते हैं और तब 1 साल का अन्न प्राप्त होता है। धान उपजेगा, किसान को 1 साल तक खाएंगे, कुछ बेचेंगे, अब वो तो 2 साल। महीनों महीनों कीचड़ में लोग घुसे होते हैं, तब जो है 6 महीना साल भर का भोजन की व्यवस्था होती है, 1 साल 2 साल सुख मिलता है। यहाँ अनंत काल का सुख चाहिए तो कितना दुख उठाना पड़ेगा। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा कष्ट। लक्ष्य कितना बड़ा है, अनंत सुख। अब थोड़े सुख के लिए जब हम इतना कष्ट उठाते हैं, जो कोई शिक्षक है, टीचर है, देखिए समय होता है उसको विद्यालय जाना पड़ेगा, फिर दिन भर बैठ के वहाँ उसको तपस्या करनी है, चाहे बच्चा को पढ़ावे कि चाहे कुर्सी में बैठे स्कूल में रहना है। फ्री में तो नहीं होता है, तो कितना पैसा मिलता है, कितना दिन का सुख मिलता है। कोई व्यापार करते हैं, दिन दिन भर बैठे रहते हैं गद्दी पर, कितना दिन का सुख मिलता है। और यहाँ अनंत सुख तलाश है, अनंत सुख। और खोज रहे कहाँ, तो बिजनेस में, व्यापार में, खेती में, नौकरी में थोड़ा सुख मिलता है, नहीं मिलता सो बात नहीं है। नौकरी करने से पैसा कमाते, पैसा से भी सुख मिलता है। मकान बनाते हैं तो मकान से भी सुख होता है। बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चे से भी सुख मिलता है। पति पत्नी है तो उनसे भी सुख मिलता है, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। और हम आपको खोज है उस सुख की जो सुख कभी अंत नहीं हो। सुख मिलता है, संसार के पदार्थों में भी सुख मिलता, नहीं मिलता सो बात है। अभी पंखा चल रहा तो सुख मिल रहा है हमको, नहीं तो भी गर्मी लगेगी। इतना सुख मिलने के बाद भी सुख की खोज है। कौन सुख की खोज है? वह सुख जिसके बाद फिर कभी दुख का मुंह देखना नहीं पड़े। वही अनंत सुख को पाने के लिए हम लोग साधना शिविर में आते हैं। और नियमित आइए। सुबह में यहाँ तो बड़ा अच्छा समय रखा गया है। हम लोग तो दानापुर में ध्यान रखते थे 5-6 बजे से, आज तो कुछ समय पहले किया गया, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट आया था तो 6 बजे से 7 बजे, लेकिन 5:30 समय किया गया कि प्रवचन का समय बढ़ जाए, भजन वजन भी गाएंगे आधा घंटा, तो फिर भी 5-5:30 बजे आजकल तो बहुत बड़ा सवेरा हो जाता है, आराम से लोग आके ध्यान में बैठ सकते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में 5:30 बजे आपको अंधेरा ही रहता है, लेकिन अभी तो 5 बजे के बाद तो आराम से लोग घर से चल के आ सकते हैं, किसी कठिनाई नहीं। फिर भी बहुत कम लोग आते हैं। बहुत सुनहला मौका है, मात्र 4-5 दिन समय बचा हुआ है। समय तो जो बीत गया, और जो बीत गया तो फिर लौट के आने वाला नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहे, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। अपना काम किसको कहते हैं? अपना काम वह है जो हमारे बिना कोई दूसरा उसको पूरा नहीं कर सकता। जैसे भूख लगी है तो हम आप भोजन करेंगे, हम आप भोजन करेंगे तभी पेट भरेगा। कितना प्यारा बेटा है, बेटी है, कहेगी मम्मी तुम मत परेशान हो, हम खा लेते हैं, तो मम्मी का पेट भरेगा, पापा का पेट भरेगा, ना पिता का पेट भरेगा, ना माँ का पेट भरेगा, ना माँ का पेट भरेगा। बेटा कितना प्यारा है। मतलब आपको भूख लगी है तो हम आपको ही भोजन करना पड़ेगा, तभी भूख का दुख जाएगा। प्यास लगी है तो हम आप पानी पिएंगे तभी प्यास का दुख जाएगा। वह अपना काम है जो हमारे बिना कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता है। उसी तरह से भजन वो है, ध्यान साधन जो है, यह भी आपको अपने से करना पड़ेगा। यह काम भी आपका बेटा बेटी पोता पति पत्नी कोई पूरा करने वाला
नहीं है, यह काम भी हम आपको करना है। तो गुरु महाराज ने कहा है कि संसार का काम करते हुए भी अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए। गुरु महाराज नहीं कहते हैं कि खेती करना छोड़ दो, व्यापार करना छोड़ दो, बिजनेस करना छोड़ दो। सब काम करते हुए संत मत का इतना सुंदर ज्ञान है। हमने तो बहुतों ज्ञान सुना, बहुतों को बड़े बड़े प्रकांड विद्वान का प्रवचन में काशी में जब था तो काशी से मैं गया था कुंभ मेले में, महीनों वहाँ प्रवचन मैंने सुना। बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों का प्रवचन मैंने सुना कुंभ मेले में। लेकिन संत मत का जो गुरु महाराज का ज्ञान है, यह ज्ञान मिलने वाला कहीं नहीं है। बड़ा स्वभाव व ज्ञान है, सार ज्ञान गुरु महाराज ने हम लोगों को दिए हैं। और ऐसे ज्ञान को पा करके हम लोग अभागा हैं, जो इस ज्ञान को पा करके हम व्यर्थ समय बिता रहे हैं, टाला टोली कर रहे हैं। टाला टोली मत कीजिए, उस ईश्वर को जानिए, परमात्मा को जानिए। कहाँ जा कर के? तो हमारे उपनिषदकार कहते हैं वह ईश का आवास जब हम आपके अंदर में है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? तो क्या अंदर में है तो बाहर नहीं है? बाहर भी है, सब जगह है, उनसे कहीं खाली नहीं है, सब जगह है। जर्रे जर्रे में वह परमात्मा है, कण कण में वह परमात्मा है। कहीं यह देवी देवता का पूजा छूट गया इसलिए घर में कलह तो नहीं आ गया? पूर्ण भरोसा होना चाहिए। आप लोग सुने होंगे कि अपने यहाँ ऐसे ऐसे लोग आए जो परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित। मलुकदास जी का नाम आप लोग सुने होंगे, संत मलुकदास जी महाराज जब भजन करने लगे तो गांव के लोग टीका टिप्पणी करने लगे। प्रायः ये काम होता है हमारे समाज में, अगर कोई ध्यान सत्संग कम उम्र से शुरू कर दिया है, अरे ये तो नया नया वैराग्य है, अभी चलेगा तब ना, देखें कितना दिन तक चलता है। ये टीका टिप्पणी करने वाले लोग तो आपको मिलेंगे, इससे आप बच नहीं सकते। कितना भी बढ़िया काम कीजिए, कितना भी अच्छा काम कीजिए, दो चार आदमी पैर खींचने वाला मिलेगा, विरोधी मिलेगा। हर काम जितना बड़ा काम उतना बड़ा विरोधी भी। मलुकदास जी महाराज भजन करने लगे तो लोग ताना मारने लगे, रात दिन बैठ के माला सड़का रहा है, दो चार दिन भोजन नहीं मिलेगा ना, सब माला सटक जाए। मलुकदास जी महाराज सोचने लगे कि हम परमात्मा का भजन करेंगे तो क्या परमात्मा हमको भोजन नहीं देंगे? ये सब लोग कह रहे हैं कि दो चार समय भोजन नहीं मिलेगा तो सब भजन इसका सटक जाएगा। क्या हम परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा हमको भोजन नहीं देंगे? मलुकदास जी महाराज क्या किए, अपना गांव छोड़ के चले गए जंगल। और जंगल में एक विशाल पेड़ के जाकर टहनी पे एकदम बिल्कुल ऊपर शिखर पर जाकर के बैठ गए। पेड़ के शिखर में जाकर के बैठ गए और वहीं पर आसन जमा दिए। देखिए विश्वास, भरोसा कैसा परमात्मा पर। ऐसा कभी हम लोगों को हो तो तब सोचिएगा कि सच्चा भक्त हम लोग भी बन गए। कैसे भक्त हैं? जंगल में जाकर के, जहाँ किसी की पहुँच नहीं, और वहीं जाके पेड़ के शिखर पर बैठ गए और आसन जमा दिए और यह प्रतिज्ञा करके बैठे कि यदि लोग ऐसा कहते हैं तो जब तक हे भगवान हमें मुंह तक भोजन नहीं पहुंचा देगा तब तक हम नीचे उतरने वाले नहीं। वहीं पर आसन जमा दिया, ध्यान में लीन हो गए। अब कई रोज हो गया ध्यान में बैठे हैं और परम भगवान का आसन हिल गया। देखिए भक्त जब प्रतिज्ञा करके बैठ जाता है तो भगवान का भी आसन हिल जाता है।
देखा कि ये भक्त प्रतिज्ञा करके बैठा है और यहाँ इस तरह का प्रतिज्ञा है कि जब तक भोजन हमको मुंह तक नहीं पहुँचाओगे तो हम पेड़ से नीचे उतरने वाले नहीं। अब भगवान कैसे भोजन पहुँचाएंगे, कैसे भोजन पहुँचाते हैं? जो भक्त होते हैं, भक्त को भगवान ने क्या कहा? गीता उपदेश में अर्जुन से कहा कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मायो जनो पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, तो हे अर्जुन ऐसे भक्त की खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था अर्जुन मैं उठा लेता हूँ, सारी व्यवस्था मैं करता हूँ अर्जुन। और हमारे गुरुदेव ने भी कहा कि जैसा मैं कहता हूँ उस तरह तुम साधन भजन ध्यान करो तो तुमको जीवन में धोती और रोटी का कभी अभाव नहीं होगा, कभी खाने पीने का अभाव नहीं होगा, कभी पहनने का अभाव नहीं होगा। अब भगवान का आसन हिल गया, अभी भोजन कैसे इसको मुंह तक कौन पहुंचाएगा? अब देखिए घटना क्या घट जाती है। अब जिस पेड़ के शिखर पर बैठ के मलुकदास जी महाराज आसन जमा दिए, संजोग से उसी होकर के एक बारात पार्टी जा रहा, तो विशाल पेड़ था, सबको लगा कि अरे बड़ा यहाँ ठंडक है, यहीं बैठ के थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसी विशाल पेड़ के नीचे बैठ कर के आराम किए और सबके मन में भाव आया कि सबको भूख लगी है और थोड़ा थोड़ा कुछ खा लो। तो खाते क्या? उस जंगल में कहीं होटल तो मिलेगा नहीं, कोई खिलाने वाला तो मिलेगा नहीं, तो पास में जो है दही चूड़ा लड्डू था, सोचा उसी में से थोड़ा निकाल के हम लोग खा लो और जो बचेगा बारात में ले जाएंगे। तो सब कोई पत्तल में परोसे, दही चूड़ा लड्डू खाजा सब परोसे। और जैसे परोस के खाने वाले थे तब तक आवाज़ आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर ही गया है सब बारात पार्टी इधर ही गया है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये जो आवाज़ आई पकड़ने की, पकड़ो पकड़ो, तो ये लोग सोचा कि हम लोगों के पीछे डाकू लग गया, अब क्या खाएंगे? खाना परोसा रह गया, सब बारात पार्टी खाना छोड़ के भाग गए। अब दही चूड़ा लड्डू खाजा परोसा रह गया, सब चले गए। और उधर से डाकू लोग जो है आया पीछा करते हुए, तो देखते हैं पेड़ के नीचे दही चूड़ा लड्डू खाजा सब परोसा हुआ है। अब सबको मन में हुआ कि इतना सुंदर भोजन है तो खाना चाहिए, उसके बाद पीछा करेंगे। तो सरदार ने कहा कि नहीं, ऐसे भोजन मत करो, क्या ठिकाना इसमें भोजन में जहर मिला दिया हो। भोजन तो है दही चूड़ा लड्डू खाजा रख परोसा हुआ, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र भी तो हो सकता है हम लोगों को मारने का, कि सभी भोजन में जहर मिला दिया हो, कोई भाग गया हो ताकि हम लोग खाएं, हम लोग मर जाएं। तो एक डाकू कहते हैं, सरदार जी अगर इसमें जहर मिलाया होता तो जहर मिलाने वाला तो कहीं होगा छिपके। कहा कि देखो तो आसपास, तो देखा तो कहीं तो कोई है ही नहीं, कौन जहर मिलाएगा। तब तक एक का नज़र पड़ गया वही पेड़ पर जो मलुकदास जी महाराज बैठे थे ध्यान में। तो कहते ओ हाँ देखिए ऊपर में बैठा हुआ है, कहे ना कि जहर मिलाया हुआ था, यही जहर मिला के ऊपर में छिप के बैठा है। अब नीचे से सब कहे उतरो, आवाज़ लगाए नीचे उतरो। अब वो कहे नीचे देख लिया, फिर बैठ गया। अब नीचे उतरे ही नहीं, चूँकि तो प्रतिज्ञा करके बैठा है, जब तक मुंह तक नहीं पहुंचाओगे तब तक हम नीचे उतरने वाले नहीं। अब सब डाकू कह रहा नीचे उतरो, अई उतर ही नहीं रहे।
तो डाकू कहता है ये जहर मिला दिया, चालाक बनता है, ऊपर में जाके छिप के बैठा है। 2-4 आदमी चढ़ो पेड़ पर और ये भोजन का पत्तल, एक पत्तल उठा लो। जहर मिलाया हम लोग को मारने के लिए, पहले इसी को ये जहर वाला भोजन जाके खिलाओ। तो दही चूड़ा लड्डू खाजा लेके पहुंच गए कई डाकू ऊपर, वहाँ जाके पत्तल ऐसे सामने दिया, क्या खाओ। वो आँख खोल करके देख लिया, फिर खाए ही नहीं। का सरदार जी खा ही नहीं रहा है। का तब तो जहर मिलाया ही है, तब तो नहीं खा रहा है। एक काम करो, एक आदमी इसका ज़बरदस्ती मुंह खोलो और एक आदमी दही चूड़ा लड्डू इसके मुंह में घुसाओ। एक आदमी मलुकदास जी महाराज का मुंह खोला और दूसरा क्या किया, दही चूड़ा लड्डू खाजा मुंह में घुसाने लगा। और जैसे मुंह में घुसाने लगा तो मलुकदास जी सोचते हैं अब तो भगवान हमको मुंह तक पहुंचा दिया, अब काहे का कटाकट पूरा पत्तल खा गया। और कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबका दाता, मुर्दा को ही देता है कफन लकड़ी आग। अरे परमात्मा तो मुर्दा को भी कफन लकड़ी आग देते हैं, हम लोगों को नहीं मिलेगा वस्त्र कपड़ा भोजन। परमात्मा पर भरोसा, अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, और उनकी प्राप्ति बाहर में नहीं अंदर में। अंदर में चलना है, साधन करना है, भजन करना है। यह काम करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। प्रतिदिन समय से आइए, कीजिए, जीवन का कल्याण होगा। 9 बजने में 6 मिनट बाकी है। 9 बजे तक का ही सत्संग का कार्यक्रम होगा, क्योंकि साधना शिविर है। यहाँ समय की बड़ी पाबंदी होती है, बिल्कुल नपा तुला हुआ समय होता है और समय से ही कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम लोग अभी एक साथ आरती करें और उसके बाद फिर जो कार्यक्रम यहाँ समय समय से है, हम लोग फिर जलपान भोजन जैसे जैसे यहाँ समय रखा गया है, फिर ध्यानाभ्यास में भाग लेंगे। इसी तरह से जो कई रोज 30 तारीख तक आप लोग जो अब तक नहीं आते थे, आइए, अपने भी आइए, 2-4 को पकड़ पकड़ के भी लाइए, चलो ध्यान करने के लिए। तो अपना भी करने का फल आप पकड़ के लाइएगा, वो करेगा, उसका भी आपको फल आपको मिलेगा, जो पकड़ के ला के करवाइएगा। यह ध्यान भजन बड़ा ही सुनहरा मौका मिला है करने का, कीजिए, जीवन सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक साथ आरती कीजिए।